हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार आपने सुपरपोजिशंस थ्योरम के बारे में जाना था। अब आज का हमारा टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों प्रतिबाधाओं से युक्त सम्मिश्र जाल की एकाकी शाखा अथवा दो सिरों वाले स्रोतों एवं प्रतिबाधाओं से युक्त जाल में जोड़े गए लोड प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा और विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसका वास्तविक जो कथन है वो इस प्रकार है कि विभिन्न स्रोतों एवं प्रतिबाधाओं से युक्त किसी दो सिरों वाले जाल को एक EEG विद्युत वाहक बल एवं ZEG आंतरिक प्रतिबाधा वाले वोल्टता जनित्र के समतुल्य लिया जा सकता है। EEQ विद्युत वाहक बल का मान दो सिरों पर खुले परपति विभवांतर के तुल्य है तथा ZEQ प्रतिबाधा का मान दोनों सिरों से अवलोकित जाल की प्रतिबाधा के तुल्य है, जबकि सभी स्रोतों को या तो निष्कासित कर दिया जाता है या उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ देखिए आप, ये थेवेनिन जाल एनी नेटवर्क ऑफ इम्पीडेंसेस एंड जनरेटर्स, ये लोड लगा हुआ है ZR, ये किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम? EEQ एक स्रोत है जो इसके, और ZEQ एक आंतरिक प्रतिबाधा है जो कि दोनों सिरों से अवलोकित जो है जाल की प्रतिबाधा के तुल्य होती है। इन 1 और 2 पॉइंट पर जो है लोड प्रतिबाधा लगी हुई है। थेवेनिन जाल का ये समप्रभावी परपथ कहलाता है। थेवेनिन परपथ प्रमेय की उत्पत्ति के लिए हम ये दो सर्किट बनाते हैं, फिगर A और फिगर B। सरलता के लिए हमने केवल एक स्रोत लिया है और यदि ये सिद्ध कर दिया जाए कि परपथ A तथा B समतुल्य हैं तो थेवेनिन प्रमेय सही सिद्ध हो जाएगी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो परपथ A है और परपथ B है ये क्या है, एक दूसरे के समतुल्य हैं। सबसे पहले हम ये परपथ A लेते हैं। A परपथ में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं और इस किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ये करंट कितनी है, I1 है और ये कितनी है, I है। तो किरचॉफ का नियम अप्लाई करने पर क्या होगा, I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I3 Z3 इज इक्वल टू E। स्रोत कितना लगा हुआ है, E का। दूसरा, इस साइड से देखेंगे हम, माइनस I1 Z3 प्लस I Z2 ZR Z3 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम से बनाए हैं। अब हम समीकरण 2 नंबर से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो प्राप्त होगी आपको कितनी, I1 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZR। समीकरण 3 से I का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें I1 की वैल्यू प्राप्त होती है। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, E, और हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Z3 Z2 प्लस ZR अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZR प्लस Z1। तो ये हम I1 का मान ज्ञात कर लेंगे। लोड प्रतिबाधा ZR में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 से I1 का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अभी आपने देखा कि समीकरण 4 से अगर I1 की वैल्यू जो है ये यहाँ पर हम पुट कर दें तो हमें कौन सी धारा मिल जाएगी, I कौन सी धारा है, जो लोड प्रतिबाधा के में प्रवाहित होती है। तो ये वैल्यू रख दी हमने, I बराबर E अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZR अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZR, और ये ब्रैकेट जो है Z3 है Z2 प्लस Z3 प्लस ZR। इससे हम सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा हमको
इस समीकरण को हम पुनर्व्यवस्थित करके इस रूप में ले आएंगे, और जब पुनर्व्यवस्थित करके इस रूप में ले आएंगे तो जेड को परपस से निष्कासित कर देने पर, जैसी कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि जेड को परपस से निष्कासित कर देने पर सिरे 1 और 2 के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, EEQ कहलाएगा। तो यहाँ देखिए आप EEQ की वैल्यु कितनी आ रही है, EZ3/Z1 प्लस Z3। और जनित्र को लघु परपत कर देने पर, शॉर्ट सर्किट कर देने पर सिरे 1 और 2 से अवलोकित प्रतिबाधा, वो जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी, ZR को यहाँ से हटा दें हम, तो ये होगी Z2 प्लस Z1 Z3/Z1 प्लस Z3। इसलिए परपथ B के लिए अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। ये तो हमने यहाँ निकाल दिया, EEQ निकाल दिया और ZEQ निकाल दिया। अब परपथ B जो मैंने आपको अभी बताया था कि परपथ B जो है, इस परपथ में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे, और द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा IZEQ प्लस ZR। देखिए ध्यान से अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, देखो ये ZEQ है, ये EQ है, ये धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि IZEQ प्लस ZR इजिकल टू किसके हो गया, EEQ। तो यहाँ से देखिए आप I का मान निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा EEQ/ZEQ प्लस ZR। अब आप देखिए वैल्यू पुट कीजिए, EZ3/Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस ZR, Z1 Z3/Z1 प्लस Z3। तो 9 समीकरण जो है, इस समीकरण को देखो आप, और 6 समीकरण देखिए, 6 समीकरण जो था वो और 9 क्या हैं, समतुल्य हैं, समान हैं। अतः एक स्रोत वाले सम्मिश्र जाल के लिए थेवेनिन प्रमेय का सत्यापन होता है। यही हमारी थेवेनिन प्रमेय